हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और आपको जैसे पता है कि ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर द सीरियस स्टडीज, जिसमें हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और अभी हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं उसमें भी हम लोग सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आए, उसमें आज हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप हमारी सारी बातें सुनिए और इन क्वेश्चंस को करिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी आपका एक अटेम्प्ट और बचा है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं आपके लिए। तो स्किप मत करिए और इसको। चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग अपना ये पहला सवाल। पहले हम लोग जो है मोशन इन 1 डायमेंशन के क्वेश्चन देखेंगे, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग t इक्वल टू 0 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। तो ये पार्टिकल जो है वो किस तरह से अब पोजीशन है उसकी किसी भी टाइम पर, वो हमें गिवन है। कितनी गिवन है? ये गिवन है। ये पार्टिकल की हमें पोजीशन गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये ऑप्शंस गिवन है। तो पहला गिवन है द पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आएगा, यानी कहीं आगे जा रहा होगा, लौट के आएगा फिर उसी जगह पर इतने समय के बाद, ठीक है ना, इतने टाइम के बाद। द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट्स टर्निंग पॉइंट। तो जिस मोमेंट पे वो लौट रहा होगा उस वक्त वो कितनी दूर होगा? 1 यूनिट होगा वहां से। द एक्सेलरेशन इज पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कभी नहीं है। और फिर द पार्टिकल इज 0.5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। तो आप देखिए जो हमारे पास बी ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है, आप देखिए बी वाला ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन? डी वाला। बी और डी देख लीजिए, बी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन अगर आप देखें तो इनमें से कोई एक सही हो सकता है। बी और डी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि बी में 1 यूनिट दिया और बाकी कुछ तो दिया नहीं है। तो किसी में भी अगर बी और डी साथ में लिखे हैं तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। खैर वो किसी में भी यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने। द पार्टिकल नेवर रिटर्न्स बैक एज एन एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव, तो ऐसा भी बता नहीं सकते। अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग कम करें। ठीक है, और फिर इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इधर ही क्लिक करो। अब आप हमें बताइए, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो पहला हमें गिवन है x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है? x इक्वल टू 4t³ माइनस 3t। अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाए। कहां से स्टार्ट हो रहा था? t इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल कहां पर बताइए? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है। तो पार्टिकल दोबारा ही ओरिजिन पर आ जाए, यानी x की वैल्यू हम कितनी पुट कर दें? 0। तो ये वैल्यू आ गई 4t³ माइनस 3t। इसमें से एक t आप बाहर कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी t, ये वैल्यू आ गई 4t² माइनस 3। तो एक t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था और दूसरा t² की वैल्यू 3/4 पर होगा। इसका मतलब है t की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। और √3/2 ये 1.7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8866 यूनिट। तो ये बात सही है कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इसमें बच्चों करेक्ट है पूरी तरह से। अब आप देखते हैं क्या करेंगे। अब बताइए, इसको अगर हमें वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है तो वेलोसिटी के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। थोड़ा देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12t², डिफरेंशिएट कर दिया, -3, ठीक है ना। तो अब इसकी वेलोसिटी कब जीरो होगी? जब वेलोसिटी इसकी जब जीरो होगी तभी ये टर्न करेगा। टर्निंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो। कोई भी चीज अपना डायरेक्शन तभी चेंज करेगी जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। इस पेन को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो ये ऊपर जाएगा मोमेंटरी इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, उसके बाद ही ये नीचे लौटना शुरू कर सकता है। तो डायरेक्शन अपना तभी बदलेगा जब जिस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो जरा वेलोसिटी जीरो पुट कर दें। जैसे आपने जीरो पुट करा तो 12t² माइनस 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, तो 1/2 सेकेंड्स आ गई। तो 1/2 सेकेंड्स के बाद पार्टिकल अपने डायरेक्शन को बदलना शुरू करेगा, यानी 1/2 सेकेंड्स के बाद वो मोमेंट्री रेस्ट पर आएगा, ठीक है ना। तो अब पार्टिकल जब t इक्वल टू, अब सेकेंड पार्टिकल तब 1 यूनिट वाला देखना है हमें, तो t इक्वल टू 1/2 पर पार्टिकल जो है लौटना शुरू होगा। अब उसका फर्दर डिस्टेंस कम होगा, वहां से डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो अब ये 1/2 पे पार्टिकल है कहां पर, ये हमें पता करना। द पार्टिकल इज 1 यूनिट पर है कि 0.5 यूनिट पर है। तो हमें ये t की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? t की वैल्यू 1/2 पुट करनी है, किसमें? इस x वाले में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,
ये 1/2 तो ये 8 हो गया बच्चों, ये -3 1/2, तो ये आपने सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, तो 1/2 तो ये -1 आ गया। तो जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो उसका -1 आ रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और यू दूरी कितनी है, इनिशियली 0 पे था, अब 1 पे पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया, तो 1 यूनिट अबे था। तो इसका मतलब है हमारे पास ये बी आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है, बी आंसर हमारा इसमें करेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास एक करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो डी हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि बी और डी कॉन्ट्राडिक्टरी लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। तो इस वेलोसिटी वाले को हम क्या करें, ये वेलोसिटी हमारे पास जो आ रही थी, ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला आ रहा था, इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को फर्दर डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो v इज इक्वल टू 12 टी स्क्वायर -3, डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन विच इज 24 टी। तो t की वैल्यू तो हमेशा आगे ही बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा नॉन नेगेटिव आ रहा है, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, t इक्वल टू 0 पे इमीडिएट एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव, तो सी ऑप्शन हमारा बच्चों सही है, तो सी ऑप्शन भी सही है हमारे पास, तो हमारा ए सही है, बी सही है और सी सही है, डी गलत हो गया। एंड द पार्टिकल नेवर टर्न बैक एज एन एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव, ऐसा नहीं है, पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन पे, देखिए वेलोसिटी उसकी 0 हो रही है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं थी, तो ये ई ऑप्शन हमारे पास गलत है। तो कौन से ऑप्शन सही आ गए हमारे पास, ए बी सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आ गए। ठीक है ना, तो आई थिंक जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा था, ये तो करेक्शन जो सही है वो हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कोई भी इसमें करेक्शन नहीं कर रहा था, तो शायद इसमें आपको बोनस मार्क्स मिले होंगे। अब देख लेते हैं इसका मोशन है कैसा। इसका मोशन अगर आप देखें तो कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर कि पार्टिकल जो है वो उसने क्या करा यहाँ से कुछ इस पहले इनिशियली यहाँ पर था, फिर ये इधर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से जाने के बाद इसने अपने रास्ते को बदला और वापस इस तरफ मूव करा। अब इस तरफ मूव करने के बाद ये हमेशा इधर ही मूव करेगा, ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, ये टाइम कितना है 1/2 सेकंड्स है यहाँ से यहाँ तक का, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये दूरी 1 मीटर है, यानी इसके कोऑर्डिनेट अगर आप लिखें तो 1 हो गया। ये हमारे पास ओरिजिन था, ठीक है ना, और फर्दर यहाँ पे कितने टाइम के बाद पहुंचा, तो वो हमें आपको कितना दिया था यहाँ पे 0.88। ठीक है ना, तो पार्टिकल की देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 3 पर, और t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 0 है मतलब। तो इस वक्त क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो एक्चुअली में इधर मूव कर रहा है, इस मोमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 3 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि मोमेंटरी बस 0 है, फिर a की वैल्यू तो 24 t दी हुई है, तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे लगे हैं तो रिटार्डेशन होगा, और फिर जब वेलोसिटी अपने डायरेक्शन को चेंज करके सेम सेंस में आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी उसी सेंस में है, तो कभी भी वो अपने अब डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, फिर ये हमेशा के लिए ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखते हैं। तो एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक से भी कर सकते हैं और आप लॉजिक में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो हम इसको मैथमेटिकली करके बता देते हैं आपको, 2 लाइन लिखनी और आंसर आ जाता है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस में घबराने की बात नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसा मत सोचिए, इसको ऐसे मिला लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। और ये ओरिजिन है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है ना। आपसे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। तो अब बताइए, ये ग्राफ देख के आप ये बता सकते हो कि इसका इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। बताइए, जो ग्राफ दिया है उसकी हम एक जनरल इक्वेशन लिखें, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो बताइए इस ग्राफ को हम ऐसे लिख सकते हैं -k टाइम्स ऑफ x प्लस सी। याद रखिए k हमने नेगेटिव लिख दिया, हमारे लिए k पॉजिटिव है, माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा था, ठीक है ना। x लिख दिया क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, और इसका इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमने c को भी लिख दिया, यानी हमारे लिए k और जो c है वो दोनों पॉजिटिव है। ये आ गया। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो हम क्या करें, इस ग्राफ को क्या कर दें, डिफरेंशिएट, सॉरी इस इक्वेशन को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट dv बाई dt, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो यहाँ से -k dx बाई dt, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था। तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kv, ये आ गया, बताइए -kv आ गया। और आप k की वैल्यू यहाँ पर, v की वैल्यू सॉरी पुट कर दीजिए, कितनी है -kx प्लस सी। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई माइनस प्लस हो गया k स्क्वायर x, और ये माइनस के सी आ गया। तो ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया।
अब देखिए हमारे लिए तो k पॉजिटिव था, तो k स्क्वायर भी पॉजिटिव है देखिए ये भी, ये याद रखिए k कांस्टेंट है, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। वेरिएबल कौन सा है इसमें, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल याद रखिए ये कौन सा a वेरिएबल है और x वेरिएबल। स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं सर ये तो स्क्वायर में आ रहा है पैराबोला, ऐसा नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x है, तो a और x में तो लीनियर है। अब बताइए इसका स्लोप कैसा आ रहा है k स्क्वायर, ये कैसा आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब कंपेयर करें अगर तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है बताइए, k की वैल्यू और c की वैल्यू हमने कहा था दोनों ही पॉजिटिव और ये माइनस साइन के साथ आ गया, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। तो देखिए पहला वाला ये देख लीजिए, इसमें स्लोप पॉजिटिव है इसका और ये इंटरसेप्ट इधर का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, इसमें जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है लेकिन जो हमारे पास इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया और ये तो कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये अप्रोच रखिए, दिक्कत नहीं आती, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और हो जाता है काम। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन कैसा होगा। इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली में हमें, उनको बस हम करना है हमें और आ जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, पैराट्रूपर जंप फ्रॉम द एरोप्लेन एंड ओपन अ पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो एक प्लेन से कोई पैराशूटिस्ट ऊपर से कूदा और 2 सेकंड तक वो अपना पैराशूट नहीं खोलता, इसका मतलब है 2 सेकंड तक वो लगातार फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है ना, 2 सेकंड के बाद उसने अपना पैराशूट खोला और जैसे ही पैराशूट खोला वो डी एक्सेलरेट करने लगा, कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 सेकंड के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना, ऐसा रहा होगा। और जमीन से 10 मीटर की हाइट पर जब वो था तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल हाइट कितनी है। तो इसमें देखिए 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा देखिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट तो ये है, यहाँ पे ही बना दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ से कूदा और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक वो फ्री फॉल किया। तो 2 सेकेंड्स के बाद इसकी यहाँ पर एक वेलोसिटी आ जाएगी। ये वेलोसिटी अगर आप निकालें तो कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो स्पीड कितनी आ गई 20। तो इसकी स्पीड इस मोमेंट पे कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। जब उसने पैराशूट खोला होगा उस मोमेंट पे उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होगी। ये हाइट भी निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये भी आपके पास कितना आ गया 20 का। तो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जब तक वो फ्री फॉल किया तब तक कितना किया इसने, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और यहाँ पे अब इसने यहाँ पर क्या करा, पैराशूट खोल लिया। जैसे इसने पैराशूट खोला तो ऊपर की तरफ रिटार्डेशन लगने लगा, कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और इस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी यहाँ पर आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये 5 मीटर पर सेकेंड कब आ रही है, जब ये कितनी दूरी था ग्राउंड से, 10 मीटर की दूरी। ठीक है ना, ये ग्राउंड है हमारे पास, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जब वो 10 मीटर की हाइट पर था तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। तो देखिए हमें ये 10 मिल गया, हमें ये 20 मिल गया, ये डिस्टेंस हम और निकाल लें और तीनों को ऐड कर दे, आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल स्पीड कितनी है 5, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, रिटार्डेशन है ना, ये रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, 20 से 5 हो रही है। तो कौन सी इक्वेशन लगा दीजिए बताइए, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें बच्चों, 5 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 20 का स्क्वायर कर दिया माइनस 2 क्योंकि एक्सेलरेशन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय s कर दिया। इसको हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 15, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करें हम और अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा 3 से, तो 3 5 और ये 3 2, तो 125 बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 62.5। ठीक है ना, 62.5। तो ये हाइट कितनी आ गई हमारे पास 62.5। तो 62.5 जब उसने पैराशूट खोला हुआ था और ये यहाँ तक जब इसकी स्पीड 5, इसके बीच में इसने, इसके दरमियान इसने 62.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 इसने और किया है, तो 62.5 प्लस 30 92.5। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन आप देखिए हमें ये दिया हुआ है, कौन सा लास्ट वाला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बच्चों करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे समझ में सबको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसको कर लिया, क्वेश्चन इजी था, हम लोग जनरली
करते हैं प्रैक्टिस में कोई। देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग कई बार करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। द वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5th meter below a regular interval of time. The first drop strike the floor when the sixth drop begin to fall. The height at which the fourth drop will from the ground at the instant when the sixth drop strike the ground. तो एक कोई टैप है, ऊपर लगा हुआ है 5 मीटर की दूरी पर, और उससे लगातार टप 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 करके बूंदे जो है पानी की वो गिर रही हैं, और ये रेगुलर इंटरवल पे रह रही है। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे कि जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड मान लेते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट होगी, फिर सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, और ये सिक्स्थ होगी। तो ये सिक्स्थ ड्रॉप अभी कहाँ पर है, टैप पर है। और ये हमारे पास कौन सी ड्रॉप हो गई, ये फर्स्ट वाली, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 जो है वो टैप में अभी कनेक्टेड है, और ये रेगुलर इंटरवल पे फॉल करा जा रही है। और ये जो डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक का दिया है बच्चों, ये 5 मीटर का दिया हुआ है। तो जो पहली ड्रॉप है वो जब जमीन पे पहुंचती, जस्ट टच करती है, तब सिक्स्थ ड्रॉप वहां से छूटने वाली होती है। ठीक है ना, इतना समझ में गया। तो बताइए ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोग यूज कर लें यहाँ पर। तो s कितना है, 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन 10 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड आ गई। और कितने सेकेंड्स होंगे इसमें बताइए, रेगुलर इंटरवल अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, तो इंटरवल कितना हो जाएगा, इंटरवल टाइम, यानी इंटरवल का मतलब हो गया 1/5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि हर 0.2 सेकेंड्स के बाद एक एक ड्रॉप वहां से गिर रही है, 0.2 सेकंड पे गिरी, फिर अगले 0.2 सेकंड में गिरी, फिर अगले 0.2 सेकंड में गिरी, और इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो 0.2 सेकंड्स में यहाँ पर ये फॉल करी। ठीक है ना। तो अब बताइए फोर्थ वाली ड्रॉप के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो फोर्थ वाली ड्रॉप तो ये, तो फोर्थ वाली ड्रॉप में एक ये इंटरवल लगा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 बार हमने इसके इंटरवल यूज किया होगा। तो द टाइम, तो किसका करना है, टाइम फॉर फोर्थ ड्रॉप को टैप से निकले हुए कितना समय हो गया, टाइम फॉर द फोर्थ ड्रॉप इज 0.4 सेकेंड। ठीक है ना, 0.4 सेकेंड के बाद फिफ्थ ड्रॉप, और फिर सिक्स ड्रॉप भी निकलने वाली है, तो 0.4 सेकेंड्स के बाद जो फोर्थ ड्रॉप है वो कहीं हवा में यहाँ पर होगी। अब क्योंकि हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले क्या आएगा, पहले हमें ये h निकालना पड़ेगा फोर्थ वाले के लिए, और फिर ये 5 में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए आपसे डिस्टेंस पूछा कहाँ से गया, फ्रॉम द ग्राउंड पूछा गया, यहाँ से पूछा गया। तो फिर हम लोग क्या करें, अब फिर से निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इजी सा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो s की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस हाफ, और ये एक्सेलरेशन कितना है 10, t की वैल्यू आप लिख देंगे 0.4, इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 0.2, तो ये आ गया 2, ये आ गया 0.8, तो 0.8 आ गया। तो यहाँ से देखो बच्चों, इसकी जो दूरी आई है, ये जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0.8 आ गया। ये 0.8 मीटर फॉल कर चुकी है टैप के रिस्पेक्ट में। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 0.8, है ना। तो 5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। तो 4.2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट है। तो आसान सवाल था, रेगुलर इंटरवल पे जो वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एचसी वर्मा में भी दिए हुए हैं, लोग उसमें भी करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। अब देखिए इसमें कह रहे हैं रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर, ठीक है ना, ये रिवर बोट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड। तो रिवर की जो स्पीड है हमारे पास वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें मीटर में, तो 18 को हम क्या कर देंगे, क्या करते हैं 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर देंगे, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, और ये 36 मीटर की स्पीड से बोट मूव कर रही है। तो 36 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर को। तो एक बोट है जो कि जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड से स्टिल वाटर में, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी हुई है, और ये रिवर की स्पीड है, इज मेड टू ट्रेवल 1 राउंड ट्रिप बैंक टू बैंक। ठीक है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे वो जा रही है, मिनिमम टाइम देखिए, अब मिनिमम टाइम का ये केस है। ठीक है ना, कौन सा केस है, मिनिमम टाइम का केस है। तो बताइए मिनिमम टाइम कब लगता है, अगर हमें किसी रिवर को क्रॉस करना है, ये रिवर है हमारे पास, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया। ये 5 दिया हुआ है, इसकी स्पीड जो है रिवर की वो है 5 मीटर पर सेकेंड, हमें इसको क्रॉस करना है,
इधर जाना है, लेकिन मिनिमम टाइम में। दो कंडीशन होती थी, एक तो टाइम मिनिमम लगे और दूसरा होता था कि अपोजिट एंड पे जाए। दो केस हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि अपोजिट बैंक में पहुंच जाए, एग्जैक्टली अपोजिट में पहुंच जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि बोट को थोड़ा सा किसी एंगल के साथ हमें मूव करना पड़ेगा ताकि जो रिवर की ड्रिफ्ट है वो उसके कंपोनेंट को कैंसिल कर दे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रिवर को जल्दी से क्रॉस कर लें, ड्रिफ्ट का कोई कंडीशन नहीं है, तो हम बोट की जितनी भी स्पीड है वो एग्जैक्टली करंट के परपेंडिकुलर रखते हैं, ऐसे लगाते हैं वो। और ये स्पीड कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो बोट जो है वो हमेशा, जो करंट है, रिवर जैसे ऐसे फ्लो करी, रिवर ऐसे मान लीजिए फ्लो करी, तो जो बोट है वो हमेशा इसको क्या हुआ, इसके हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेगी। लेकिन क्या हो रहा है, ये रिवर इसको बहा के भी ले जा रही है, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। यहाँ टाइम तो कम लगेगा, लेकिन इस नदी के बहाव की वजह से ये थोड़ा सा नदी के साथ बह भी जाएगा और एग्जैक्टली सामने ना जाके ये ड्रिफ्ट कर जाएगा यहाँ से। इतना इजी ड्रिफ्ट हो गया, ये हिस्सा इसका ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है ना, ये ड्रिफ्ट। तो इसका मतलब है मिनिमम के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बच्चों फिर से ध्यान से सुनिए। मिनिमम टाइम के लिए, तो मिनिमम टाइम जैसे हमने पढ़ा, हम समझ गए कि बोटमैन हमेशा ऐसे ही जा रहा है, और ये डिस्टेंस टोटल कितना है, 200 मीटर। तो बोट की जितनी भी स्पीड है वो रिवर को केवल क्रॉस करने के लिए यूज कर रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा 200 डिवाइडेड बाय कितना स्पीड है इसकी, 10। तो कितना टाइम लग जाएगा, 20 सेकेंड्स केवल जाने में लगेगा। ठीक है, और फिर ये लौट के भी आएगा, टू एंड फ्रो मोशन, इधर जा रहा है फिर लौट के भी इसको आना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी टोटल कितना हो जाएगा, तो टी टोटल की वैल्यू 40 सेकेंड्स आ जाएगी। तो एक्चुअली में जो टोटल टाइम है वो कितना होगा, 40 सेकेंड्स होगा। तो 40 सेकेंड्स, देखिए इसका समय आ गया। तो 40 सेकेंड्स किसमें दिया है, तो ये वाला नहीं होगा लेकिन इसमें होगा। अब देख लेते हैं ड्रिफ्ट क्या है। अब बताओ, जब ये इधर जा रहा था तो ड्रिफ्ट भी तो कर गया, और फिर जब ये इधर से इधर लौट के आएगा तो फिर इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। इसका मोशन को अगर आप देखें तो पहले ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे, बोट ये रिवर है तो ये इधर कहीं लग जाएगा। फिर ये यहाँ से जब आना शुरू करेगा तो एक्चुअली में इधर की तरफ, तो फिर ये इधर चला जाएगा। तो इसने इधर भी ये ड्रिफ्ट करा और फिर इसको यहाँ पे भी ड्रिफ्ट हो गया। तो ये लगातार 40 सेकेंड्स तक ड्रिफ्ट होगा। तो कितना ड्रिफ्ट होगा, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, x कितना ड्रिफ्ट होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस ही तो है और 40, और इसकी स्पीड कितनी है, रिवर की स्पीड कितनी थी 5, तो कितना ड्रिफ्ट हो गया 200 मीटर। यानी 100 मीटर इधर ड्रिफ्ट हुआ, फिर जब लौट के आ रहा होगा तो 100 मीटर और आगे की तरफ ही जाएगा रिवर के डायरेक्शन में, तो ये आ गया। तो 200 मीटर जो है वो इसकी ड्रिफ्टिंग हो गई है। तो बताइए 40 सेकेंड्स एंड 200 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। तो एक थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें बच्चों करेक्ट है। इस तरह से ये सही आ जाता है। चलिए अब और अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसमें, ये आराम से हो जाता था। अब देखिए ये है मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, लेकिन इजी है क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन को थोड़ा ग्रास्प करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। The object is projected with a kinetic energy k from a point A at an angle of 60 degree with the horizontal. The ratio of difference in kinetic energy at the point B and C to the point A. तो देखिए ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग सी कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना, फिगर दैट, और एयर वगैरह फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो बताइए अगर ए पर इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए हम के लिख लेते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर के लिख लेते हैं, तो हमें ये मालूम है कि इसी स्पीड से यहाँ पर भी आके गिरता है, तो ये के इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इस पॉइंट पर अगर इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv²। और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos 30 है। तो हमें ये मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास केवल जो स्पीड होगी, जो v डैश होगी, वो कितनी हो जाएगी, v cos 60 के बराबर हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हाफ m v cos 60 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हाफ m v स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ गई k/4। k क्या है, हाफ m v स्क्वायर की है, तो k/4। इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k/4। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 है। अब वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंस किसका, के बी माइनस के सी, बी और सी का डिवाइडेड बाय के ए, वो ये पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा, ठीक है ना। डिफरेंस देख लिए, फिर आप पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट बी एंड सी, बी और सी के बीच में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है,
किसके रिस्पेक्ट में, टू मतलब इसको अपॉन में लिखिए, डिवाइडेड बाय ये लिखना है हमको। तो बस अब सॉल्व हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, ये k/4 माइनस के डिवाइडेड बाय के, तो ये वैल्यू इसको मॉड लगा दिया था हम लोगों ने, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3k/4 इंटू के, कैंसिल हो गया तो ये 3/4, तो 3:4 हमारा बच्चों इसमें आंसर हो जाता है। तो देखिए कोई दिया है ऑप्शन हमारे पास, तो थर्ड ऑप्शन देखिए आ गया, तो थर्ड वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, प्रोजेक्टाइल का ही ये भी क्वेश्चन इजी है, तो पहले आप एक बार इसको करिए फिर हम करते हैं। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो क्या होता है कि पहले हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, जब इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो इसकी स्पीड कितनी थी, मान लेते हैं कुछ u है, और इनिशियल एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है, ठीक है ना। कुछ समय के बाद ये किसी v स्पीड से मूव करने लगता है, और वो स्पीड दी हमें, ये कब धीरे धीरे इसका एंगल एक्चुअली में कम हो रहा होगा, तो ये 45 डिग्री, जब ये 45 डिग्री था तो ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। आपको ये u की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द, तो हमें u फाइंड करना है, तो फाइंड u करना देखा जाए तो ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमें ये मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटी केवल वर्टिकल लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका u cos 60 लिख दें, तो इसका कितना हो जाएगा 20 cos 45, यही तो होगा, इसका कितना होगा 20 cos 45, और ये कितना u cos 60, इक्वेट कर दीजिए, तो u cos 60 should be equal to 20 cos 45, तो cos 60 1/2 है, तो ये 1/2 लिख दीजिए, ये 20 और ये आ गया 45 √2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करके √2 कर दिया, तो u की वैल्यू 20 √2 आ गई। तो इनिशियल जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 20 √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारे बच्चा सही है, ये पहला वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बिल्कुल नहीं। अ बॉय थ्रो अ बॉल इन एयर एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू लैंड इट ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h. If the ball attain the maximum height in 2 seconds and land the building in 3 seconds, तो जो बिल्डिंग पे गिर रहा है वो 3 सेकंड के बाद गिर रहा है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 सेकंड्स पर है, ठीक है ना। तो बताइए हो क्या रहा होगा एक्चुअली में, आप देखें अगर मोशन तो कुछ ऐसा मोशन हो रहा है इसमें, और बिल्डिंग कहाँ पर है, बिल्डिंग कहीं यहाँ पर होगी, ऐसे रही होगी बिल्डिंग, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक जाने पर इसे कितना समय लग गया 2 सेकंड्स लग गया, t=0 से वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और 3 सेकंड में कहीं यहाँ रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं बिल्डिंग की ये हाइट रही होगी, देखा जाए तो इस ये हाइट है बिल्डिंग की, जो कि यहाँ पर कहाँ पे पहुंचा है 3 सेकंड्स में, ठीक है ना। तो अगर सिमेट्री से देखें तो इधर अगर ये 1 सेकंड है तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये भी सेम ही हाइट होगी इसके साथ, और ये टाइम फिर कितना होगा 1 सेकंड में। तो एक्चुअली में जो इनिशियल से जो 1 सेकंड तक ये जितनी हाइट ऊपर ट्रेवल करी है उतना ही गया होगा, बताइए यही तो होगा, जितनी हाइट इसने 1 सेकंड में ऊपर की तरफ करी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करी है, केवल उतना ही हाइट उस टावर की होगी, यही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी होगी, ये मैक्सिमम हाइट है, 2 बार ऐसी ऐसी हाइटें आती हैं, एक बार मैक्सिमम हाइट से पहले जैसे जैसे कवर करता है वैसे ही बाद में भी करता है, क्योंकि सिमेट्री है, यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप है तो यहाँ पे भी 1 सेकंड का गैप चलेगा। अब आप देखिए जो आपसे मैक्सिमम हाइट यानी मैं यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम अगर पता है तो इसका टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 4 सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप देखिए एंगल भी दिया हुआ, ये एंगल इसका कितना दिया है 45, और ये वेलोसिटी इसकी हम लोग लिख सकते हैं u, तो ये आ गया 4 सेकंड 2u sin 45 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से हमने कैंसिल करी तो 5, तो ये वैल्यू आ गई 20 √, तो u की वैल्यू जिस स्पीड से हमने इसको फेंका है वो एक्चुअली में कितनी आ गई 20 √2 आ गई, ये तो आ गई वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 20 √2। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 20 √2 आ गए हमारे पास। अब आप बताइए क्या हो रहा है, तो हमें ये मालूम है कि ये पार्टिकल है, इसको हमने यहाँ से किस वेलोसिटी से फेंका 20 √2 की स्पीड से फेंका है, ये एंगल यहाँ से 45 डिग्री है, तो 1 सेकंड तक ये कितनी हाइट अटेंड करेगा, 1 सेकंड तक ये कितनी हाइट अटेंड करेगा, ये तो पता करना है।
जो 1 सेकंड तक करेगा 2 पे ऊपर पहुंचेगा और फिर 2 के बाद फिर से नीचे आएगा, तो ये सेम ही हाइट पर आ जाएगा फर्दर, ठीक है ना, सिमेट्री का। तो 1 सेकंड के लिए हम लोग निकाल ले। तो बताइए इसका वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20√3, 20√2 है, सॉरी ये 20√2 है, 20√2 लिखना था, तो ये 20√2 है यहाँ पर। तो बताइए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि 20√2 ये कितना हो जाएगा? sin 45। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना लगाना है? 1 सेकंड के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में 1 सेकंड के लिए। तो हम फॉर्मूला लगा दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो 20 t 1 सेकंड प्लस हाफ माइनस 10, ग्रेविटी नीचे लग रही है और वेलोसिटी ऊपर है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर इसका भी 1 स्क्वायर कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई 20 माइनस 5, यू विल गेट 15। s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 15 मीटर आ गई, यानी कि वो ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर होगा, 1 सेकंड के बाद भी होगा और 3 सेकंड के बाद भी होगा। तो 15 हमारा बच्चा यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये आंसर देखिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यही क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। कोई भी इसमें हमने देखा है कि काइनेमेटिक्स में मतलब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, सारे क्वेश्चन इसमें लगभग बहुत इजी से, तो जो हम लोग रेगुलर वे में करते भी हैं। तो ये सारे बच्चों क्वेश्चंस वो थे जो हमारे किसमें आए हुए थे अभी 2026 के पेपर में, जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। इसे काइनेमेटिक्स कहते हैं, जिसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों हम लोगों ने एक साथ कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ भी जाइए, उसका ये बना हुआ है यहाँ पे, इसको स्कैन कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमसे डिस्कस करिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड